आपसे है की आरती, आप लोगों का आपसे है आरती। भागवत ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम ज्वाला नौ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम ज्वाला नौ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम ज्वाला नौ ज्योत जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही हरि नाम यही हर धाम यही हरि नाम यही हर धाम यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को आपसे है भागवत भगवान की श्री हरि। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। शांति पुनीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला है। प्रभु दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी है सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती पापियों पाप से है आरती। ये मधुर बोल जगपंथ कौन सजमा दिखाने वाला गिरी को बनाने वाला। मधुर बोल सजगत बोल सतमार्ग बताने वाला गिरी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ कौन सजमा दिखाने वाला गिरी को बनाने वाला है। गिरी को बनाने वाला है गिरी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही।
पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती है तारती पापियों को पाप से है तारती है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवानी देव माता पिता देव बंधु सखा मनोजम श्री राम दूतम शरण प्रपन्ने श्री राम हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो राधा रमण हरि बोलो राधा रमण अच्युतम केशवम राम नारायणम सीतामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिका हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण भागवत भगवान की सेवा के बिहारी लाल की भक्त और भगवान की जय हो, व्यास महाराज की जय हो, राम देवता की जय हो, जय हो। जलेन शीतलीकरणम आराधगढ़म पुष्पे देवाभिवंदनम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। नमो नारायण श्री राधे। हरिओम नमो नारायण श्री राधे। जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की मंगल आरती आप सब तक पहुंच रही है। सब लोग आरती को प्रणाम करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये
वसिष्ठाय नमो नमः। कैलाश के बसैया संग सोहें गिरजा मैया, गोदी में गणेश छैया, श्री त्रिपुरारी जो की जय। श्री अवध के बसैया संग सोहें सीता मैया, जय हो कौशल्या की छैया, प्रभु श्री राम जो की जय। लंका खाक कर देवैया, खबर सीता के लेवैया, जय हो अंजनी के छैया, श्री हनुमान जो की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। धन्य धन्य सुभद्रामयः, धन्य घड़ी सुपुनी, धन्य यहाँ के नर नारी सब, प्रभु पद कमल बिनी, प्रभु पद कमल बिनी, हरि पद कमल बिनी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, प्रसीद मातु जगदखिलस्य, देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातु जगदखिलस्य, प्रसीद विश्व स्वरिपाहि विश्वं, प्रसीद विश्व स्वरिपाहि विश्वं,
ईश्वरे देवे चराचर कर्पूर करुणावतारम् संसार सारम् अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जगन्नियंता करुणा वरुणालय कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्यवान शुद्ध अंतःकरण के परम आराध्य आदि अगोचर कल कलाधर श्री काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जी महाराज प्रभु राम सीता भरत सहित सभी भाई पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कविकुल कमल दिवाकर कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास वाल्मीकि जी महाराज अनंत बलवंत मूर्ति श्री हनुमान जी महाराज परम्बा जगदम्बा से दुर्गा भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता गायत्री वेद भगवान सनातन धाम में विराजमान श्री समय मैया पूज्यपाद युगल चरण श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण राजाधिराज राजराजेश्वरी एवं इस यज्ञ में पधारे हुए सभी देवी देवता इस यज्ञ के जजमान परमादरणीय श्री टिकम दत्त शुक्ल जी उनके साले परिकर सभी नाते रिश्तेदार सभी परिवारजन माता सरस्वती के भरत पुत्र कृपा पात्र सभी संगीताचार्य
परमादरणीय श्री शास्त्री जी माँ सतियों के चरित्रों का अवलोकन करने वाली सती सावित्री गार्गी अनुसुईया आदि के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें भक्ति स्वरूपा देवियों तुम भारत के नन्हे मुन्ने कर्णधार बच्चों इस व्यासपीठ से सभी को सादर जय श्री कृष्ण जय श्री राधे कृष्ण सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। बड़ा ही सुंदर पावन पुनीत समय भगवान के अनुग्रह हम सब पर हुई है। सुंदर पंडाल में हम लोग बैठकर भगवान की पावनी कथा को श्रवण कर रहे हैं। इस जगत में दो ही तो गंगा है, एक भागीरथी गंगा दूसरी भागवती गंगा। जो भागीरथी गंगा है वो हमारे तन को निर्मल करती है, लेकिन जो भागवती गंगा है ना वो हमारे मन को निर्मल करती है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती है। और दोनों गंगा जो हैं उनका उद्भव भगवान के द्वारा ही, नारायण के द्वारा ही हुआ है। जो भागीरथी गंगा है भगवान के नख चंद्रिका से चरणों से निकली है, और जो भागवती गंगा है वो भगवान के मुखार बिंद से स्फुटित हुई है। तो भागवती गंगा का प्रवाह इस पवित्र पंडाल में हो रहा है बंधुओं। किसके भाग्य में है इसमें गोता लगाना, किसके भाग्य में नहीं है वो तो उसका विवेक जाने, उसके विचार जाने, उसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि कहा गया है गृह कार्य नाना जंजाला, और यहाँ पर आने के लिए बड़ी बाधाएं हैं। जब आप कथा श्रवण करने के लिए चलेंगे ना, निर्णय करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा काज आ जाएगा कि आप कैंसिल कर देंगे कि रहने दो कल चलेंगे। यही सन आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। जब तक भगवान की अनुग्रह नहीं होगी हम पर, तब तक हम पंडाल में उपस्थित नहीं हो पाएंगे बंधु। और जब तक हम पंडाल में आएंगे नहीं तब तक कथा श्रवण करेंगे नहीं, सत्संग करेंगे नहीं। और जब सत्संग करेंगे तभी तो भगवान से अनुराग होगा। क्योंकि सत्संग करने से विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान का उद्भव होता है, सत्य सत्य धर्म अधर्म का ज्ञान हो जाता है, तो मानव भगवान से जुड़ जाता है। जो सांसारिक भोग की वस्तुएं हैं उसको त्याग कर भगवान से जुड़ जाता है। भागवत सुनने का, यज्ञ करने का यही अभिप्राय है कि भागवत के विचारों को, उसके कहे गए नियमों को, उसकी कही गई बातों को धारण करे अपने हृदय में। कुछ ना कर पाए तो सत्य बोलना शुरू कर दें उस दिन से, मिथ्या वार्ता ना करें किसी से, क्रोध को शांत रखना। कथा श्रवण करने के बाद कुछ तो बदलाव आना ही चाहिए यजमान के अंदर, और बदलाव आया भी है, देखने को प्रत्यक्ष प्रमाण मिला भी है। भगवान की पावनी कथा कल हमने बताया कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभम। तो इसलिए भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, उनकी पावनी कथा श्रवण करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मंच के मर्यादा के अनुसार हम लोग अपने मन वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार यदि कोई द्रव्य हमको लेना हो, जैसे दूध लेना है, तो जब तक हम अपने भगोने को, अपने पात्र को निर्मल नहीं करेंगे तब तक दूध लेंगे तो वो भी निर्मल नहीं रहेगा। जब हम अपने बर्तन को, अपने पात्र को शुद्ध रखेंगे तो उसमें जो द्रव्य लेंगे, दूध लें, दही लें, वो भी शुद्ध बना रहेगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने पात्र, जो अंतःकरण मनोरूपी जो बर्तन है, उसको शुद्ध करना होगा। तब उसमें जो जब हम शुद्ध कर लेंगे तो जो उसमें हम ग्रहण करेंगे, जो लेंगे, वो शुद्ध बना रहेगा, विचार शुद्ध बना रहेगा। इसलिए हम लोग भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करेंगे। सब लोग करताली बजाते हुए भगवान के मंगल नाम का स्मरण करें। सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, बोलो बोलो मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम।
बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम। बसते हैं रघुकुल धाम धाम, अपनों के बनाते काम काम, अपनों के बनाते काम काम, उजले मन से उजले मन से कर तू ध्यान करे, श्री राम करे तेरा राम काम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम राम। पानी सा निस पानी पगम पानी सा निस पानी सा पारे सा, सब मिलकर बोलो राम भजन में सारे सुख बसते, राम भजो रे ये कहते, राम भजन में सारे सुख बसते, राम भजो रे ये क्यों करता है फिर देर देर, क्यों करता है फिर देर देर, तू छोड़े कपट और हेर फेर, तुम प्रीत कपट यार भेद भेद, सदाराम की माला तेरे तेरे, सदाराम की माला तेरे तेरे, तेरी कौड़ी लगे ना दाप राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो बोलो बोलो, सब मिलकर बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम। निशा गमा पानी सागरे करेली गमगा, गमा दा सारे करेली पासा, सा 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 नी गा पानी धा पा पा गा पा मा गा रे सारे गमा सा नी धा पा सा धा पा सा, राम भजन में सारे सुख बसते, राम भजो रे ये जीवन रहते, राम भजन में सारे सुख बसते, श्री हरि राम भजो रे यह जीवन रहते, क्यों करता है फिर देर देर, क्यों करता है फिर देर देर, छोड़ कपटी और हेर फेर, तू छोड़ कपट यार फेर फेर, सदाराम की माला तेरे तेरे, सदाराम की माला तेरे तेरे, तेरी कौड़ी लगे ना आप दाम, सब बोलो राम राम बोलो राम, बोलो राम राम, सब मिलकर बोलो राम, सब मिलकर बोलो राम राम, तालियां बजाते हैं सभी लोग, बसते हैं रघुकुल धाम, अपनों के बनाते काम काम, उजले मन से उजले मन से कर तू ध्यान करे, श्री राम करे श्री राम करे तेरा नाम नाम, सब कर बोलो राम, सब कर बोलो
कन्हैया लाल की। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल के ज्ञान सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कैसे भगवान की पावनी कथा श्रवण करके भक्ति ज्ञान वैराग्य सब पुष्ट हो गए और उसके पश्चात महापापी धुंधकारी महादुरात्मा महान प्रेत कैसे भगवान की ये 7 दिन की पावनी कथा श्रवण करके भगवान के परम धाम को गया। उसके साथ साथ गोकर्ण के साथ सभी ग्रामवासी भी भगवान के परम धाम को गए। ऐसी पावनी कथा श्रीमद् भागवत की सूत जी सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, सनकादि ऋषि देवर्षि नारद से कहते हैं। द्वितीय स्कंध में कथा आई है, व्यास जी को असंतोष हो गया। व्यास जी चिंतित बैठे हैं। 17 पुराण की उन्होंने रचना की, वेद की शाखाएं बना डाली, तमाम नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना की, परंतु उनको संतोष नहीं मिलता है। चिंतित है, मन व्यथित है। चिंतित बैठे हैं। भ्रमण करते करते नारद जी आ पहुंचे, क्योंकि नारद जी जो व्यास जी ने भागवत की जो रचना की उसकी प्रेरणा स्रोत नारद जी ही हैं, क्योंकि चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने ही श्री व्यास जी को श्रवण कराई थी। नारद जी पहुंचे, देखते हैं कि मुखमंडल उदास है व्यास जी का। पूछने लगे तो व्यास जी कहते हैं कि नारद, मेरा मन बड़ा शांत है। इतना मैंने रचना किया, इतने ग्रंथ लिख डाले, परंतु मन शांत नहीं हो रहा है, आत्मसंतुष्टि नहीं मिल रही है हमें। नारद जी विचार करते हैं और विचार करने के बाद जवाब देते हैं कि हे व्यास जी, तुम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लो। तुमने सबके बारे में तो कहा है, परंतु वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण की महिमा तुमने भी नहीं गाई है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो। भागवत पुराण की रचना करने से तुमको संतोष प्राप्त होगा। वो हरि इतने दयालु है ना कि मुझे देख रहे हो, मैं ऐसे ही देवर्षि नारद नहीं बना हूं। मेरे पूर्व जन्म की जब आप जन्म की कथा श्रवण करेंगे तब आप जान पाएंगे कि हमारे श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, परमात्मा कितने दयालु हैं। भगवान तो कहते हैं, जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, अब पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान बड़े ही दयालु हैं। नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाली दासी का इकलौता पुत्र था। वहीं मैं ब्राह्मण की सेवा करता था। ब्राह्मण के लिए फूल अर्जित करता, लेकर आता, पूजन सामग्री इकट्ठा करता, घर के सारे काम में करता। मेरी माता भी घर का सब कार्य करती। कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण के यहाँ कुछ संत पधारे। चातुर्मास जो होता ना, 4 महीने जब नारायण शयन करते हैं, उस समय जितने भी महात्मा संत ऋषि मुनि होते हैं सब भ्रमण पर निकल जाते हैं। अनेकानेक तीर्थ में जाते हैं, वहां वास करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। ऐसे ही कुछ संत हमारे उस ब्राह्मण के यहाँ पधारे और कहा गया है कि जब संत आ जाएं घर, कोई महात्मा आ जाए तो समझो बसंत आ गया। बसंत की अनुभूति होने लगती है। जो भगवत रसिक हैं, जैसे ही संत को देखते हैं, किसी महात्मा को देखते हैं, कहा गया है
घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। घर आए जाए संत तो समझो बसंत। घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। 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 भौरा करे गुंजार तो समझो बसंत है। भौरा करे गुंजार तो बसंत है। घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। घर आए जाए संत तो बसंत है। घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। महके लगे दिगंत तो समझो बसंत है। महके लगे दिगंत तो समझो बसंत है। प्यारे, जब दिशाएं महकने लगे दसों दिशाएं, तो समझ जाओ कि बसंत आ गया। वैसे चाहे जवन महीना हुए मुला, वैसे चाहे जवन महीना हुए मुला। जब आई जाए पंत तो समझो बसंत है। जब आई जाए संत तो समझो है। जब आई जाए पंत तो समझो बसंत है। आए जाए किसी पत्नी का पति परदेश हो और जब वो घर आता है तो उस पत्नी के लिए समझो बसंत आ गया। पंत अर्थात स्वामी पति। वैसे चाहे जवन महीना हुए मुला, वैसे चाहे जवन महीना हुए मुला। जब आई जाए पंत तो समझो बसंत है। आए जाए घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। घर आए जाए संत तो समझो बसंत है। बसंत का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। जब जीजा जी अपने ससुराल जाते हैं तो वहां उनको बसंत का अनुभव होता है। कैसे? ससुराल में साली हंस हंस करे मजाक। ससुराल में साली हंस हंस करे मजाक। ससुराल में साली हंस हंस करे मजाक। ससुराल में साली हंस कर करे मजाक। सरहद जो मुस्कुराए तो समझो बसंत है। सरहद जो
मुस्कुराए तो समझो बसंत है। घर आए जाए संत को समझो बसंत है। आए जाए संत समझो बसंत है। महके लगे दिगंत को समझो बसंत है। महके लगे दिगंत को समझो बसंत है। भौरा करे गुंजार को समझो बसंत है। भौरा करे गुंजार को समझो बसंत है। घर आए जाए संत को समझो बसंत है। घर आए जाए संत को समझो बसंत है। समझो बसंत है। समझो बसंत है। प्रेम से बोले संत भगवान की जय। ऐसे ही संत का आगमन जब हुआ तो उस ब्राह्मण ने और नारद जी की माता ने, नारद जी जो पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे, उस पुत्र को संतों की सेवा में लगा दिया। कहा कि इनकी सेवा करना, भी कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, इनकी सेवा करना, जो जो कहेंगे वो कार्य करते रहना। हे व्यास जी, मैंने उस ब्राह्मण की और माता जी की आज्ञा का अनुसरण किया। संत की मैं सेवा करना शुरू कर दिया। उनके पैर दबाता, उनके लिए भी फूल पाती की व्यवस्था मैं करता। प्रातः उठ कर जाता, पूजन के लिए जल देता, उनके मैं वस्त्र धोता, और जब वो प्रसाद पा लेते तो मैं जो बचा हुआ जूठन होता सबके थाली का इकट्ठा करके मैं उस जूठन को पा लेता। और वो संत भी जब मेरी सेवा भाव देखे तो मुझको मानने लगे, मुझसे प्रीत करने लगे, स्नेह करने लगे। जब वो भजन कीर्तन करने बैठते तो हमको भी बिठाते, हमसे भी भजन कराते, और सेवा करते करते, जूठन खाते खाते, उनके साथ भजन करते करते, हे व्यास जी, एक दिन ऐसा हुआ, ये नेवाहम भगवत वासुदेव स्वेदसः। एक दिन उस प्रभु को हम पर दया आ गई। मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन को संत का संगति मिल गया है तो धन्य कर लूं। इसके विचार से जब अपने माता से कहा कि मैया हमको इन संत के साथ, इन महात्मा के साथ भेज दो, तो माता ने कहा कि तू मेरा इकलौता पुत्र है, तुमको मैं इनके साथ कैसे भेज सकती। मना कर दिया। मेरी माँ ही मेरे भगवत प्राप्ति में बाधा बन गई। हे व्यास जी, मैं उन संत के साथ जाने की चेष्टा करता, परंतु मेरी माता के लिए पड़ जाती, इसलिए मैं नहीं जा सका। कुछ समय और बीता, संत चलने को तैयार हो गए। कुछ समय पश्चात संत चले गए और उनके बताए हुए जो भक्ति मार्ग था उसका मैं अनुसरण करता रहा, भगवान का भजन करता रहा। और भजन करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माता गौ दूहने के लिए जब बाहर निकली, एकदा ही निर्गतां गेहा दुधांत निशीपथि। मेरी माता गौ दूहने के लिए जब गई तो हुआ क्या, सर्पौदंस पदा स्पृष्टा कृपणः कालयोदिता। उसको एक सांप ने काट लिया। गाय दूहने जब गई मेरी माँ तो उसका पैर एक सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने दंश कर लिया, काट लिया। उसके विष के प्रभाव से मेरी माता का देहांत हो गया। जब माता मृत्यु को प्राप्त हुई तो जो अंत्येष्टि इत्यादि कर्म करने थे मैंने किया, और उसके बाद मैं पुनः भजन में लीन हो गया। भजन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते एक दिन मेरे हृदय में एक मनोहर झांकी निकली। मैंने आंख बंद करके देखा कि मेरे हृदय में एक सुंदर स्वरूप विराजमान है।
और जैसे मैंने गौर से देखना चाहा तो मनोहर झांकी लिप्त हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। बार बार मैं चेष्टा करता रहा आंख मूंद मूंद के, लेकिन वो मनोहर झांकी नहीं दिखी तो मैं परेशान हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि हे नारद, तुम अभी भजन करते रहो, जब समय आएगा तो उस परमात्मा का तुम्हें दर्शन होगा। अभी तुम ये देह छोड़ दो भजन करते करते, और जब ये शरीर तुम्हारा छूटेगा तभी तुम्हारा कल्याण होगा। समय बीतता गया, मैं भजन करता रहा, और एक दिन में इस शरीर को मैंने छोड़ दिया। हे व्यास जी, अगले जन्म में मैं संत की सेवा और भगवान के भजन के प्रभाव से मैं नारायण का पार्षद बना, और मैं पार्षद बना रहा। जब प्रलय हुआ तब मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पेट में प्रवेश हुआ, और उनके द्वारा मेरा जन्म हुआ। वो नारायण इतने दयालु हैं कि मैं संत की सेवा करता रहा। कहा मैं दासी का पुत्र, लेकिन भगवान का भजन करते करते मैं आज ब्रह्मा जी का पुत्र देवर्षि नारद बन गया। तो प्रभु तो बड़े ही दयालु हैं, इसलिए सबको भगवान का भजन करना चाहिए। नारद जी भाव विभोर होकर नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारायण की बार बार वंदना करते हैं नारद जी भाव विभोर होकर। जब व्यास जी ने नारद के पूर्व जन्म की कथा श्रवण की तो उन्होंने भी विचार किया कि अब नारद जी ने कहा है, और हमको 4 श्लोक भी सुनाया है भागवत के, जो नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी से, और नारद जी ने व्यास जी को श्रवण कराया। उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार करने का विचार किया, और लिखते लिखते 18,000 श्लोक लिखकर श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रतिष्ठित किया। प्रेम से बोले व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंध में महाभारत की पावनी कथा आती है। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो प्रीति हमसे लगी हुई है आपकी और आपकी मेरी से, वो प्रीति ऐसे ही लगी रहे, सद्भक्ति ऐसे ही बनी रहे, हमारा जो ध्यान है आपके चरणों में लगा रहे, हमसे सत्कर्म होता रहे, पुनीत कार्य होते रहे। भक्त का भाव है, कहता है लागी लगन मत तोड़ना, जय हो। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना हो।
खेती बुआई मन तेरे नाम की, 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 खेती बुआई मन तेरे नाम की। ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना हरे, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, प्रभु जी मोरे लागे लगन मत मोरे लागे लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना हो, लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत छोड़ना, मेरे लागे लगन मत तोड़ना। राधे जय हो। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना है प्रभु, बीच भंवर मत छोड़ना, भुली मोरे लागी लगन मत छोड़ना, भूली मेरी लागी लगन मत छोड़ना, भुली मोरे लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत छोड़ना। हो क्या कहना हम सबका। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार
माया में मुझे मत लपेटना है प्रभु, माया में मुझे मत फेंकना है प्रभु, माया में मुझे मत लपेटना, माया में मुझे मत फेंकना है। मोरे लागी लगन मत, श्री हरि मुझी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरे लागी लगन मत छोड़ना, गुरुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, मोरे लागे लगन मत छोड़ना, हरि मेरी लागी लगन मत मोरे लागे लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, मोरे लागे लगन मत श्री हरि मोरे लागे लगन गुरुजी मेरी लागी लगन हरि मेरी लागी लगन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की बात आई। आगे की कथा में महाभारत की कथा आती है, कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के ऊपर कृपा करते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान अपना कोमल हाथ अपने भक्तों के चरणों के नीचे रख देते हैं, इसलिए कि मेरे भक्तों के पैरों में कोई कंकड़ न गड़ जाए, कोई कांटा न चुभ जाए। और भगवान के हाथ कितने कोमल हैं, हम लोग तो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान परम सुंदर परम कोमल हैं। किसी ने प्रयास किया है और कहा है, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल। और जब कमला अपने कर कमल से भगवान के चरण कमल को संभाषित करती है, दबाती है, तो भगवान के चरण कमल में लालरी पड़ जाती है। कमल से कोमल कमला तभी तो बैठ पाती हैं, जब कोमल है और हल्की हैं तभी बैठ पाती हैं। और कमला से भी कोमल उनके कर कमल है। और जब अपने सुंदर कर कमल से भगवान के चरण कमल को जब स्पर्श करती हैं, दबाती हैं, तो भगवान के चरणों में लालरी पड़ जाती है। ऐसे कोमल हैं हमारे प्रभु, भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा है। दादा समझ आ रहा है ना, समझ में आ रहा है? भैया थोड़ा सेट कर दो, दूर से बोलने शायद अच्छा हो। हाँ हम समझ सकते हैं, सामने भी हैं। और बात उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। कौरव सेना मारी जा रही है, पांडवों का कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। एक दिन दुर्योधन आता है भीष्म पितामह के पास और कहता है कि पितामह, तुम्हारे जैसे महारथी सेनापति होते हुए भी मेरी सेना मारी जा रही, मेरे भाई मारे जा रहे, मुझे तो तुम्हारी निष्ठा पर संकोच हो रहा है। आप मेरी तरफ से हैं या पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं? कहते हैं भीष्म पितामह कि दुर्योधन, ये संशय मन से निकाल दो, मैं तुम्हारी तरफ से हूं, तुम्हारा मैं नमक खा रहा हूं, चाहे मैं मन से चाहे बिना मन से लड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी तरफ से ही मैं युद्ध कर रहा हूं। और अगर तुम्हें कोई शंका है
तो एक कार्य करो, अपनी पत्नी भानुमति को कल जब मैं पूजन करने बैठूं रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 4 बजे, तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना। मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। पहले के जो संत महात्मा थे उनके पास तपस्या का पुण्य होता था, आशीर्वाद दे देते थे और आशीर्वाद लग जाता था। पांडवों को सबने, आपने देखा होगा महाभारत की पावन चरित्र जो आते हैं चलचित्र, किसी ने दुर्योधन को विजयी भव नहीं कहा, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, लेकिन विजयी भव किसी ने नहीं कहा। पांडवों को सब आशीर्वाद देते हैं और उनकी अंत में विजय भी होती है। पितामह कहते अपने पत्नी को भेजना, मैं समाधि में जब रहूंगा तो उसको आशीर्वाद दे दूंगा, उसका सुहाग कभी ना उजड़े और तुम तब मारे नहीं जाओगे। और कल मैं प्रण करता हूं किसी ना किसी 5 में से एक पांडवों का वध अवश्य करूंगा। ऐसा कहते आश्वासन देके भीष्म पितामह दुर्योधन को वहां से भेज देते हैं। दुर्योधन चला जाता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है। सोचते हैं कि मेरे होते हुए मेरे भक्तों का अगर अहित हो गया तो ये अच्छा नहीं होगा। विचार करते हैं मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान को एक सुंदर उपाय सूझता है। वो चले जाते हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास और उससे कहते हैं कि तुमको कल कहीं जाना है क्या। दुर्योधन बताया हुआ है अपनी पत्नी को कि भीष्म पितामह के पास जाना है। किस लिए जाना है ये नहीं बताया है। कहती हाँ जाना है, मुझे पितामह के पास जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करो, तुम कल मत जाओ, तुम अगले दिन चले जाना। और ऐसा कह के भगवान श्री कृष्ण की या उनका आदेश कौन टाल सकता। भानुमति कहती है कि ठीक है प्रभु, मैं कल नहीं जाऊंगी। अब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए एक उपाय करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा था अर्धरात्र की बेला में सारी दुनिया सो जाएगी, तब भानुमति को भेज देना, आशीर्वाद ले जाएगी। आज भगवान श्री कृष्ण ने भानुमति को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास जा पहुंचे। रात्रि हो चुकी है, पांडव सहित द्रौपदी सोई हुई है। भगवान कृष्ण पहुंचते हैं और द्रौपदी को पुकारते हैं। द्रौपदी को जा पुकारा श्याम ने, 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 द्रौपदी को जा पुकारा सामने, चुपके से आवाज दी शोभा धाम में, चुपके से आवाज दी शोभा धाम में, चुपके से आवाज दी शोभा धाम में, चुपके से जाकर द्रौपदी को पुकारते हैं और कहते हैं ओ द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन
दिन हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। इतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। इतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पास पहुंचते हैं, आवाज लगाते कहते हैं, द्रौपदी उठ जाओ, सवेरा हो गया। ये जो युद्ध चल रहा है ना, यदि तुम अब इसमें अपने पति की मदद नहीं करोगी तो उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी। सारी वृत्तांत, सारी बात बताते हैं भगवान कृष्ण द्रौपदी से और कहते हैं, माधव बोले कि हे बहना, तुमको मेरे संग चलना है। किस लिए चलना है? लेने आशीष पितामह के, चरणों में मस्तक रखना है। हे बहन, मेरे साथ तुमको चलना है और पितामह को प्रणाम करना है। द्रौपदी कहती है, और साथ में ये भी कहते हैं कि प्रणाम करना है लेकिन परिचय नहीं बताना है। पहले परिचय की बात नहीं, तुम अपना कार्य पूर्ण कर दो। भीष्म बाबा के चरणों में, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर के मस्तक को रख दो। अपना नाम नहीं बताना, जाना और भीष्म पितामह को प्रणाम करना, इनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। जब ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तो द्रौपदी कहती है कि हे भैया, मैं चल देती लेकिन मेरे पांचों पति सोए हुए हैं और बिना मैं उनके आदेश लिए कहां चलूं? ये तो धर्म विदित होगा। बिना पत्नी बिना पति की आज्ञा के यदि कहीं जाए तो अच्छा नहीं है, वो भी रात्रि वेला में। ऐसा करो कि मैं पति से आदेश ले लेती हूं। भगवान ने कहा जगाना ठीक नहीं होगा, पाप लगेगा। और भगवान ये भी जानते हैं यदि युधिष्ठिर जग गए तो धर्म मूर्ति हैं, वो जाने नहीं देंगे इनको। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम इसकी चिंता ना करो, मैं व्यवस्था करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण एक रूप अपना द्रौपदी का बनाते हैं और जाकर पांडवों के साथ लेट जाते हैं। और जो असली वाली द्रौपदी है उसको लेकर भगवान वहां से चल देते हैं भीष्म पितामह के पास प्रणाम कराने के लिए। जब द्रौपदी चलती है रात्रि में तो द्रौपदी ने एक जूती पहन रखा है, जूती छन छन बज रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहना, ऐसा अगर करोगी ते जो झनकार हो रही है ना, लोग जान जाएंगे कोई स्त्री जा रही है। यदि भेद खुल गया तो समझो अनर्थ हो गया, इस जूती को फेंक दो। द्रौपदी कहती है कि हे भैया, इस जूती को मेरी भाभी ने दिया था, मेरे मायके से मिली है, ये मुझे प्राणों से प्रिय है। एक यही तो मेरे पास मायके की एक वस्तु है। और माताओं को, बहनों को अपने मायके की वस्तु बड़ी प्रिय होती है। पतिदेव चाहे 2-2.5 हजार की साड़ी ला दे, वो नहीं भाएगी, लेकिन मायके से चाहे एक छोटा सा हल्का सा वस्त्र ही आ जाए, बड़ा सुंदर वस्त्र आया है मेरे मायके से। और माता द्रौपदी भी यही कहती हैं कि भैया, मैं इस ज्योति को फेंक नहीं सकती,